नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबर। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब। इस बड़े सवाल पर अब तस्वीर साफ हो गई। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि चुनाव में देरी न हो। जयपुर नगर निगम के विलय के बाद प्रशासनिक ढांचे में चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ होने लगी। निगम प्रशासन ने पहला बड़ा पुनर्गठन करते हुए कई प्रमुख पदों पर व्यापक फेरबदल किया। ये बदलाव न सिर्फ विभागीय कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि शहर में सफाई, राजस्व, प्लानिंग और सतर्कता जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में भी तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस ने अंतः विधानसभा जीत पर जीत हासिल की, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर बड़े सवाल खड़े कर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को जमकर गिरा। उन्होंने कहा कि लोगों को खुलेआम वोट के लिए पैसे बांटे गए, लेकिन यह सब चीजें देखने के बावजूद चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पूरी तरह हाईजैक किया और महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए। चुनाव चल रहे थे और पैसे बांटे जा रहे थे। पोलिंग के दिन तक पैसे बांटे गए और चुनाव आयोग देखता रहा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है और अब एडमिट कार्ड जारी होने में बस कुछ ही दिन बचे। इस बार परीक्षा को लेकर तैयारियां पहले से कई जा सकते हैं और बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों को समय से पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना चाहिए ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर होने वाली भीड़ से बचाए जा सके। राजस्थान अधिनियम एवं मंत्रालय सेवन चयन बोर्ड ने पुष्टि की है कि राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा 23 नवंबर 2025 को आयोजित की। परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन मोड में होगी और परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे का समय। इस भर्ती में कुल 2756 पदों पर चयन किया जाना है। ये आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से 28 मार्च 2025 तक चली थी। राजस्थान भाजपा प्रभारी अंतः उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और राजस्थान में भाजपा की सरकार, ऐसे में यदि पार्टी चाहती तो प्रशासनिक प्रभाव, राजनीतिक दबाव या मतदाता सूची में हस्तक्षेप के जरिए अंतः चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सकती, लेकिन भाजपा ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और जन भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्पक्षता से चुनाव लड़ा। राजस्थान में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भविष्य अब साफ दिखाई देने लगा। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन जल्दी राजस्थान की जमीन पर दौड़ती नजर आएगी, जिससे पर्यटन और रोजगार के नए युग की शुरुआत हो। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई कुल 875 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 657 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में। ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर के करीब 335 गाँव से होकर गुजरेगी। राजस्थान में इन किसानों को अब नहीं मिलेगा सरकारी। जी हाँ, केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ऐसे किसानों को अब झटका लगने। तय मानने के अनुसार 2.47 हेक्टेयर से ज़्यादा जोत वाले किसानों को सरकारी गेहूं वितरण योजना से बाहर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार विभाग की ओर से वर्ष 2016 की कृषि भूमि रजिस्टर सूची और वर्तमान पीएम किसान सम्मान निधि डाटा का मिलान कर यह जाँच की जा रही है। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर यानी आज पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जारी की। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाले कार्यक्रम में देश के 9 करोड़ कृषकों को 18,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। राजस्थान में निजी प्रैक्टिस पर रोक से मचा बवाल। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंध 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा पहली बार हुआ। दूसरी ओर इस मामले में सेवारत चिकित्सक संघ सरकार के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इस्तीफे को धमकी बताई। इधर जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस्तीफे को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजस्थान को कैच द रेन के तहत जल संग्रहण के लिए तीसरी बार सम्मानित किया गया। इस लक्ष्य को हासिल करने में बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी का भी योगदान।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को टीना डाबी को दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया। टाका निर्माण के जरिए बारिश के पानी को सहेजने की नई पहल के तहत बाड़मेर को फर्स्ट कैटेगरी में चयनित कर 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला।